वालेकुम, दिस इज़ असद। डिफरेंशियल इक्वेशन लेक्चर नंबर 6 में आज हम एक अदर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सेपरेटिंग वेरिएबल्स पे। तो यहाँ पे हमें प्रॉब्लम्स गिवन है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर वाई। तो हम इसमें से x और y को सेपरेट करेंगे, मतलब इस dy के साथ में y लगा दूंगा और इस x के साथ में dx लगा दूंगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, सबसे पहले मैं लिख दूंगा सेपरेटिंग वेरिएबल को सेपरेट करो। तो ये dx इधर डिवीजन में है तो ये राइट साइड पे मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। तो dy इज इक्वल टू 2x स्क्वायर वाई dx, ये हमारे पास राइट साइड पे आ चुका है। अब ये देखिए, ये dx है और यहाँ x स्क्वायर है, इसके साथ ये जो y है ये एक्स्ट्रा है। तो इस y को हम शिफ्ट करेंगे लेफ़्ट साइड पे dy के साथ। तो डिवाइड करो बोथ साइड y पे, dy डिवाइड बाई y, ये y इधर आ जाएगा क्योंकि यहाँ मल्टीप्लिकेशन में है। तो लेफ़्ट साइड पे ये डिवीजन में चला जाएगा। तो इस y को मैंने कैंसिल किया dy y पे। तो हमारे पास वेरिएबल सेपरेट हुए, मतलब dy डिवाइड बाई y आ चुका है और हमारे पास आ चुका है 2x स्क्वायर इनटू dx आ चुका है। ठीक है, अब इसकी इंटीग्रेशंस करो। तो इसकी मैंने इंटीग्रेशंस की। अब ये याद रखना है, अगर आपको ये रूल्स याद ना हो तो आप इस क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर सकते। डेरिवेटिव ऑफ ln x जो है ये हमारे पास 1 ओवर x होगा। ठीक है, 1 ओवर x का जो डेरिवेटिव, ln x का जो डेरिवेटिव होगा वो 1 ओवर x होगा। सो इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर x dx हमारे पास ln x आएगा। ln x का डेरिवेटिव 1 ओवर x है, तो 1 ओवर x का इंटीग्रेशन वापस x आ चुका है, ln x आ चुका है। या आप लोग इस तरह भी कर सकते हैं, ये जो x है इसका डेरिवेटिव अपर मौजूद है, तो ये जो y है इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y 1 है। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव अपर मौजूद है, तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो हमारे पास होगा ln y। और यहाँ पे तो सिंपल फावर रूल यूज़ करो, तो ये आपके पास आ जाएगा 2 + 1 डिवाइड बाई 2 + 1 + c। तो ये हमारे पास आ जाएगा ln y इज इक्वल टू 2x क्यूब डिवाइड बाई 3 + c। ये हमारे पास ये टर्म्स आ चुका है। और ये भी मतलब आप लोगों का सॉल्यूशंस है प्रॉब्लम्स की, लेकिन अगर आपको y चाहिए तो बोथ साइड आप लोग मतलब e ले सकते हैं। तो e ln y इज इक्वल टू e पावर 2x क्यूब डिवाइड बाई 3 + c, आप लोग इस तरह भी लिख सकते हैं। तो y की वैल्यू फिर हमारे पास ये होगी, ये अपर वैल्यू होगी और इसको कहा जाएगा जनरल सॉल्यूशंस ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ये जनरल सॉल्यूशन है। पार्टिकुलर सॉल्यूशन अगर हम फाइंड करेंगे तो फिर उसमें हमें इनिशियल कंडीशंस गिवन होगी, फिर उसमें हम c फाइंड करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।